नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 17 से 18 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछले वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा बाल नवापारा बटरफ्लाई मीट का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? 21 से 23 अक्टूबर 2024 तक बाल नवापारा अभयारण्य में किया जाएगा। ठीक है। हाल ही में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मतलब पीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुश्री रीता सांडिल्य को नियुक्त किया गया है। हाल ही में चर्चित घुचापुर किस जिले में स्थित है? कोरबा जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ में 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो रायपुर में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये नवा रायपुर में किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी प्रणाली लागू की है? ई ऑफिस प्रणाली लागू की है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के लगभग 1339 किलोमीटर सड़क के लिए कितने करोड़ रुपए की सौगात दी है? 892.36 करोड़ रुपए की सौगात दी है। दोस्तों, पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन था कि छत्तीसगढ़ में मल्टी विलेज योजना की शुरुआत क्यों की गई है? तो पेयजल आपूर्ति के लिए इस योजना की शुरुआत जो है छत्तीसगढ़ में की गई है। ठीक है। चलिए, आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ और किस राज्य के बीच नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ और गुजरात के बीच नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एमओयू पर साइन हुआ है। ठीक है। चलिए, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा विभाग और आई हब गुजरात मतलब इनोवेशन हब गुजरात के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। इस एमओयू के माध्यम से युवाओं में उद्यमिता का विकास करने के लिए एक इको सिस्टम विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में एक केंद्र प्रारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि यह समझौता न केवल तकनीकी सुविधाओं पर केंद्रित है, बल्कि युवाओं को सलाहकारों, निवेशकों और उद्योग विशेषज्ञों के साथ जोड़कर उन्हें सशक्त बनाने का मंच प्रदान करेगा। इस साझेदारी से छत्तीसगढ़ नवाचार और स्टार्टअप के क्षेत्र में अग्रणी बनेगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बेसिकली इसमें क्या है ना कि गुजरात की आई हब मतलब इनोवेशन हब गुजरात और छत्तीसगढ़ की तकनीकी शिक्षा विभाग के बीच में एक एमओयू हुआ है। इस एमओयू में क्या होगा कि यानी कि युवाओं को स्टार्टअप करने के लिए सलाहकार, निवेशकों, उद्योगों, विशेषज्ञों के साथ उन्हें जोड़ा जाएगा। ठीक है। और एक इकोसिस्टम विकसित करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि आई हब गुजरात में यही प्रणाली से स्टार्टअप और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ा है। तो इसी चीज को छत्तीसगढ़ में भी लागू करने के लिए यह समझौता किया गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में पहली बार किन दो बड़ी नदियों को आपस में जोड़ने की योजना बन रही है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महानदी और इंद्रावती नदी को जोड़ने की योजना बन रही है। चलिए, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ में पहली बार दो बड़ी नदियों को आपस में जोड़ने की योजना बन रही है। इंद्रावती नदी को महानदी से जोड़ने के लिए 131 किलोमीटर लंबी नहर का प्रस्ताव तैयार किया गया है। ये दोनों नदियों के आपस में जुड़ जाने से बस्तर में बाढ़ की समस्या से निजात मिल जाएगी। इसके साथ ही महानदी में पानी बढ़ने से गरियाबंद, महासमुंद और रायपुर जैसी जगहों पर धान की खेती को बल मिलेगा। तो अभी हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ में महानदी और इंद्रावती नदी को जोड़ा जाएगा। इसके लिए जो है ना 131 किलोमीटर लंबी नहर बनाने का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है। अब इससे क्या होगा कि बस्तर में जब बाढ़ आता है इंद्रावती नदी में, तो उसका पानी जो है इस नहर के सहारे महानदी में चला जाएगा, जिससे बस्तर में बाढ़ नहीं आएगी। ठीक है। और जब ये जो पानी है ये जब महानदी में जाएगा तो महानदी का जलस्तर बढ़ेगा। तो इससे जलस्तर बढ़ने से क्या होगा, गरियाबंद, महासमुंद और रायपुर जैसी जगहों पर धान की खेती के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा। ठीक है। बस्तर में चित्रकोट के पास से इंद्रावती नहर शुरू होगी और यहाँ से बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, केशकाल, कांकेर होते हुए महानदी से जोड़ा जाएगा। पता है आपको चित्रकोट वाटरफॉल इंद्रावती नदी पर ही है। तो चित्रकोट से इंद्रावती नहर शुरू होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है,
छत्तीसगढ़ के किस जिले के मसूल पानी को जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पंचायत श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, कांकेर जिले के मसूल पानी को जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पंचायत श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा की है। ओडिशा राज्य को केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त हुआ है और वहीं पुडुचेरी और गुजरात संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे हैं। जल पुरस्कारों में छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर जिले के मसूल पानी को सर्वश्रेष्ठ पंचायत श्रेणी में दूसरे स्थान पर रहा है। सर्वश्रेष्ठ पंचायत श्रेणी में केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के पुल्लमपारा को प्रथम स्थान मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा 22 अक्टूबर 2024 को यह पुरस्कार वितरित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के नए अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सलीम राज को चुना गया है। डॉक्टर सलीम राज छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उन्हें सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है। इसके पहले पूर्व अध्यक्ष मिन्हाजुद्दीन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। दोस्तों आज के लिए आपका प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में नियत नीलाधार योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों उत्तर गलत हुए से ही आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। आज की इस वीडियो में इतने ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।